तो कैसे यार सब, उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, ये पहला जो हमने पार्सल लिया है ये स्वरूप नगर का, ये पोर्टर का पार्सल है जो हमारे को स्वरूप नगर लेके जाना है। शनिवार पोर्टर का वार होता है, शनिवार पोर्टर का दिन होता है, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ। और मैंने हमारी काफ़ी वीडियोज़ में ये बताया भी है कि जो शनिवार होता है वो उस दिन जितने भी व्यापारी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान को भर लेते हैं। जो भी माल की इनके पास कमियां होती हैं, या उस माल को पूरा करते हैं। और शनिवार को सबसे ज़्यादा काम बजने के चांसेस होते हैं। सैटरडे पोर्टर का वार होता है। और हमने जो पहला पार्सल लिया ये स्वरूप नगर का पार्सल है, जो आप देख रहे हो बंधा हुआ है। इसके अंदर टी शर्ट शर्ट्स वगैरह हैं। तो ये किसी शॉप पर जा रहा है यानी कि, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने आपको जैसा कि कहा है कि शनिवार जो होता है वो पोर्टर का वार होता है। और दुकानदार कोई जो है वो अपने दुकान को भरना चाहता है ताकि संडे को उसके पास जो भी कस्टमर आएगा वो खाली नहीं जाएगा। स्वरूप नगर 400 रुपये का पहला पार्सल हमने लिया है पोर्टर कंपनी का। और स्वरूप नगर मार्केट एरिया है, तो वहाँ से वापसी में भी हमारे को काम मिलने के चांसेस है। सैटरडे 20 तारीख को हमारा ये पहला पार्सल है स्वरूप नगर का। देखते हैं अब हमारे को और वहाँ से क्या काम मिलने वाला है। तो पहला पार्सल लेके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पोर्टर का वार होता है, क्योंकि शनिवार को जितने भी व्यापारी दुकानदार वगैरह होते हैं, होलसेलर रिटेलरों के पास बहुत तगड़ा जो है पोर्टर पर काम प्लेस होता है। क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है और संडे को जो भी दुकानदार है उनका वो चाहते हैं कि दुकान पर किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, जिस वजह से उनके पास हमेशा काम का ये रहता है कि चलो अपना माल ये मंगा लिया, वो मंगा लिया, कुछ ना कुछ मंगाना रहता है उनको। तो आज शनिवार है और अभी मैंने जो पहला हमारी जो ट्रिप है वो 1 बजे एक्सेप्ट करी है। और मेरी बाइक में अब आपको वो वाली आवाज़ नहीं आ रही होगी जो पहले आपको टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैंने इसका काम जब करवाया था तो टाइमिंग चेन की सेटिंग है वो पूरी तरीके से मैकेनिक ने करी नहीं थी। इसको मैंने आज मैकेनिक के पास लेके गया तो उसने किया, तो इसके जो साउंड थे वो साउंड सारे के सारे चले गए। और कल हमने एक वीडियो शूट करी थी जिसमें हमने आपको दिखाया था फरीदाबाद वाला जो फ्लाईओवर है वहाँ पर चालान कट रहे हैं। तो भाई वहाँ से और जो अपना ये जो मेरठ हाईवे है, गाजियाबाद वाला जो हाईवे, इस पर भी अगर आप मेन पर जाओगे मेरठ वाले हाईवे पे, तो उस पर भी बाइक वालों के लगातार चालान कट रहे हैं। ये हमने पहले भी हमारी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ था, पर हमारे एक कुछ व्यूअर्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये लोग ऊपर क्यों आने देते हैं। तो भाई देखो साइन बोर्ड लगा रहता है वहाँ पर कि आपको ऊपर नहीं चढ़ना है, फिर भी उसके बाद भी हम लोग कभी कभी नहीं ध्यान करते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ये लोग जो है चालान काट देते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं रोडों पर जिन पर हम लोगों को नहीं पता होता है। कई बार आप लोगों के माध्यम से मेरे को भी पता चल पाता है कि भाई ये ऐसा है या वैसा है। तो ये चीज़ें आपस में हम लोग कवर कर लेते हैं। अब ये स्वरूप नगर का जो हमारा ये पार्सल है इसको हमें देना है जाकर। और स्वरूप नगर तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ से भी हमारे को कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा और वहाँ पर भी काम की कमी नहीं है। आज थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम है, और मौसम विभाग का भी यही कहना है आज उन्होंने बारिश दिखाई हुई है। तो ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए, पर फिर भी हमारे पास रेनकोट हमेशा अवेलेबल रहता है। तो अगर बारिश आ भी जाएगी तो रेनकोट का हम इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी हम लोग अभी इस टाइम ओखला वाला फ्लाईओवर है यहाँ पर पहुँच गए हैं और सीधा मथुरा वाले रोड पर है। तो आश्रम वाला जो फ्लाईओवर है अब तो ये वाला भी ऑन हो गया है, नहीं तो पहले यहाँ पर इतना जाम लगा रहता था। और जब से ये आश्रम वाला जो फ्लाईओवर है नीचे वाला ये स्टार्ट हुआ है, तब से इस रोड पे जाम पूरा का पूरा लगभग कम ही हो गया है। बस जो इधर उधर रेड लेफ्ट और राइट वाले जो लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से जो भी जाम होता है वही होता है। तो अब यहाँ का जाम भी काफ़ी हद तक कम हो गया, वरना मेरे को हमेशा नोएडा वाले रास्ते ही जाना पड़ता था। तो वैसे ये वाला जो जाम लगा हुआ है ये सारा का सारा इधर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला जाम लगा हुआ है, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स की रेड लाइट पड़ जाती है आगे, तो उसके चक्कर में पूरी की पूरी रेड लाइट यहाँ पर दी हुई है। तो इस रोड पर काफ़ी चीज़ें हैं। अब जैसे कि आपका ये आली गाँव वाला जो मोड़ है, इसको भी इन्होंने वो बंद किया हुआ है इसलिए ताकि जाम ना लगे। उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर शाम को 7 बजे आप वापस मतलब कि आश्रम की तरफ से अगर आप फरीदाबाद की तरफ जा रहे हो तो भाई पूरा का पूरा जाम रहता है। ज़्यादातर तो मैं नोएडा की तरफ से ही जाता हूँ, तो फिर भी ये जाम पूरा का पूरा मिलता है। या तो मुझे फिर सीधा अपना शाइन बाग से सीधा ओखला निकलना होता, तो ओखला की तरफ से आता हूँ मैं वैसे तो ज़्यादातर। तो ये जाम का तो भैया यहाँ पर कितने भी फ्लाईओवर बना लो, आप जानते हो कभी भी ख़त्म होने वाला है नहीं। स्वरूप नगर दिल्ली के पार्सल जो होते हैं, दिल्ली के पार्सल में इसीलिए जल्दी से लेता नहीं हूँ, क्योंकि भाई पूरी दिल्ली जाम रहती है। अब ये पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है।
तो जाम की वजह से मैं ज़्यादातर जो है गुड़गांव के पार्सल लेता हूँ, ताकि पहाड़ी वाले रास्तों से सीधा निकल जाऊँगा। गुड़गांव हो गया, नोएडा भी हो गया, तो सरिता बिहार से निकल जाते हैं तो सीधा अंदर नोएडा में इंटर कर जाते हैं। और अगर फरीदाबाद भी है तो हम लोग सीधा सूरजकुंड से फरीदाबाद के लिए इंटर कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं दिल्ली से थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ। पर आज मेरे पास मेरा अपना पर्सनल कोई पार्सल नहीं था, जिस वजह से मैंने कोटर का ये वाला स्वरूप नगर वाला पार्सल ले लिया। अब ये जब से आश्रम का ये वाला फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ है ना भाई, तब से जाम जो है लगभग ख़त्म हो गया। इस फ्लाईओवर का इंतजार भाई काफ़ी समय से था लोगों को, और यहाँ पर फ्लाईओवर की ज़रूरत भी थी। और भाई इस वाले फ्लाईओवर को बनाने में भाई साहब बहुत मेहनत की है वैसे, क्योंकि आप देखो किस तरीके से यहाँ पर प्लेट लगाई होगी पहले इन्होंने पूरा, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेन रोड था, तो नीचे पूरा खोद के इन्होंने यहाँ पर सुरंग बनाई है। भाई ये भाई सैल्यूट है इंजीनियरों को जो इतनी मेहनत करते हैं। ज़मीन के अंदर से जगह बनाकर फ्लाईओवर निकालना बहुत बड़ी बात होती है, और इस वाले फ्लाईओवर ने भाई काफ़ी हद तक जाम जो है वो ख़त्म कर दिया। पहली ट्रिप हमने अपनी स्वरूप नगर की कंप्लीट करी है 409 रुपये की। दूसरी ट्रिप हमने ओला पर एक्सेप्ट की है, और ओला की सवारी आएगी या हो सकता है, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मेरे को भी कस्टमर ने देखा था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को कोई ना कोई सामान देने वाला है। पर अभी मैं इस चीज़ से कंफर्म नहीं हूँ कि वो मुझे सामान देगा या वो खुद चलेगा। पर ओला पर अगर वो मुझे सामान देगा तो मैं सामान लूँगा नहीं। बाकी अभी देखते हैं कस्टमर क्या कहते हैं। असल ये है, आप देखिए, मेरे को जैसे ही मेरे पास ओला पर राइड आई थी ना, तो मैंने कस्टमर ने मेरे को देख लिया, और मेरे को देख के वो फैक्ट्री के अंदर चला गया था। तो मैं ये समझ गया था, मैंने कहा भाई कुछ तो लोचा है। और वो फैक्ट्री के अंदर से जब आया तो ये 2 गत्ते लेके आया था। इसका वज़न मुश्किल से आधा किलो वज़न है, और ये 20 किलोमीटर की ट्रिप है। मैंने जब उसने मुझसे बोला ना कि भाई ये वाला पार्सल है, तो मैंने कहा भाई ये तो ओला पर आपने बुकिंग डाली है और ओला पार्सल लेता ही नहीं। कह रहा यार सब लेके जाते हैं। मैंने कहा देखो सब लेके जाते हैं, मैं नहीं लेके जाऊँगा भाई साहब इसको। बोला क्या दिक्कत है यार, पैसे दे रहे हैं तेरे को। मैंने कहा बात पैसों की नहीं है भाई साहब, पार्सल करना होता तो मैं पार्सल करता ना, मैं तो सवारी कर रहा हूँ। पर वो बंदा जो है, मैंने कहा चलो ठीक है यार, आते हुए को क्या मना करना। अब ये वो बोल रहा था कि इसमें मेरे जो है 140 रुपये शो कर रहे हैं, 200 रुपये दे दूँगा, ले जाओ ले जाना है तो। मैंने कहा दे दो, लाओ यार ले जाऊँगा। अब इसमें वजन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये कबूतर के पंख की तरह दोनों तरफ मेरे ऐसा हल्का हल्का से नज़र आ रहे हैं देखने में। तो भाई ओला कंपनी भी, मैं तो कहता हूँ ओला कंपनी को भी पार्सल कर लेना चाहिए, और ओला कंपनी को इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए। ये अगर अपनी ऐप के ऊपर अगर थोड़ा सा अपडेट कर दें और पार्सल भी लेना शुरू करें, तो ओला के पास भी मार्केटिंग की कमी नहीं है। तो अब ये है, हम यहाँ से कबूतर बन के निकलेंगे सीधा, और ये पार्सल हम जो है जाकर ड्रॉप करने वाले हैं। 10 रुपये किलोमीटर में 2 रुपये किलोमीटर का खर्चा ही मानोगे तो 8 रुपये में मेरे को बच ही रहे हैं, जबकि हमारे को कोटर में भी इतने पैसे नहीं बचते हैं। तो ओला पर ट्रिप आने का अगर सवारी है तब तो ठीक है, अगर पार्सल है तो भाई या तो मना कर दो। मैं कभी भी किसी को ये राय नहीं देता कि आप ऑफलाइन उसको लेके जाओ। पर भाई देखो, मेरे को यहाँ से सौदा मिल गया था और मैंने तो मना कर दिया था। मैंने ट्रिप को कैंसिल भी कर दिया था, नहीं ले जाने को कह दिया था मैंने। फिर उसके बाद जो बातें होने लगी पर्सनल वे पर, तो फिर मैंने कहा यार चलो ठीक है ले लेता हूँ, यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो अगर ओला का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी देख रहा है वीडियो को, तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ आपको कि आपको भी पार्सल कर लेना चाहिए, ताकि जो है आपको अगर डेली, मैं कहता हूँ 20,000 किलोमीटर की रनिंग भी बनेगी तो 20,000 रुपये सीधे एक दिन की अर्निंग आने वाली है कंपनी के पास। तो मैं अर्निंग पर तो कर नहीं जाऊँगा, बहुत सारी राइड्स जो है ओला की कैंसिल होती हैं पार्सल की वजह से, तो पार्सल कर लेना चाहिए ओला को भी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ओला कंपनी का रेट ऊबर के मुकाबले अच्छा है, और कस्टमर बेस भी काफ़ी अच्छा है ओला का। और ट्रिप बहुत बढ़िया, ओला की ट्रिप जो होती हैं वो ज़्यादातर यानी कि 70% मैंने देखी है बड़ी ट्रिप होती है, और बड़ी ट्रिप करने का ही फ़ायदा भी राइडर को होता है। और अगर मैं अपने ऊबर की बात करूं तो भाई ऊबर कंपनी ने मेरे को अभी इस वक्त कोई भी इंसेंटिव शो करना बंद कर रखा है। कोई भी इंसेंटिव ऊबर कंपनी मेरे को शो नहीं कर रही है, जिस वजह से मेरा ऊबर करने का मन करता नहीं है। और फिर भी मैं ऊबर कर लेता हूं, क्योंकि जब मेरी ज़रूरत होती है तब। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस कंपनी को करो या इस कंपनी को ना करो,
और हम लोगों का मकसद यहाँ पर सिर्फ अवेयर करना होता है चैनल पर आकर कि भाई ये मैंने इस ऐप से इतने कमाए हैं, इस ऐप से ये कमाया, इधर किया वो किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसीलिए देखते हैं कि ताकि, और काफ़ी चीज़ें मुझे आप लोगों से जानने को भी मिलती है कि भाई यहाँ पर ये दिक्कत है, वहाँ पर वो परेशानियाँ हैं, और वही चीज़ें हम लोग जो है आपस में लेकर भी आते हैं। तो यहाँ पर जाम है और लोग काफ़ी जो है वापस भी आ रहे हैं, तो यानी कि आगे रोड वगैरह बंद है या क्या कहानी है, चलिए देखते हैं भाई। पोर्टर का भाई साहब हमारे को दूसरा पार्सल मिला है, पिकअप के लिए हम पहुंच गए हैं। एक सेकंड भैया बुला रहे हैं सामने। निकाल दिया मैंने, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ पोर्टर वाले। ये तो बैग है ना? अच्छा अच्छा, चलो अकाउंट नंबर मैं भेज देता हूँ, अकाउंट नंबर अपना। ये बढ़िया वैसे बैग है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है, चलो फिर तो कोई अरे नहीं कोई बात, फिर तो कोई। ये भैया नांगलोई नजर। हाँ भैया हेलो। हाँ भैया कहाँ हुआ? बस ले जाऊँ, पेमेंट वहीं है इसकी? कैश। क्या कौन सी जगह, नजफगढ़ या नांगलोई? नांगलोई। नांगलोई में है ना? अच्छा, 361 रुपये की हमारी ट्रिप है, तो वहीं होगा। तो ये क्या आपका मतलब बैग का कारखाना है क्या? तो अच्छा, अगर वैसे क्या रेट एक पीस पड़ता है, अगर मैं आपसे रेट यूज़ कर दूँ? सर ये 280 रुपये का जा रहा है। 280 का जा रहा है, तो 280 होलसेल के हिसाब से जा रहा है ना? कितने पीस है? ये 10 पीस है। 10 पीस 280 रुपये के हिसाब से। मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, अगर मार्केट की वैसे डिटेल में बात करें तो? 599 रुपये। अच्छा जी। अच्छा, आपका बैग का कारखाना है जी। बनाते हो या कैसे मतलब? ये ना बराबर में बना रहे हैं। आपका कार्ड है क्या? कार्ड तो अभी तो नहीं होगा सर। चलो आपका नंबर है मेरे पास, नंबर है। ठीक है। मैं आपको ना मैसेज भेजूंगा, तो मेरे को 4-5 सैंपल दे दोगे? लॉट वगैरह का माल मिल जाता है आपसे? मिल जाएगा। लॉट का मिल जाएगा। आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है? मेरा बैग का काम भी है। ठीक है। एक सेकंड रुको, ये आपका नंबर यही ना 7774? किस नाम से सेव कर लिया नंबर? तरुण के नाम से डाल दीजिए। परवीन के नाम से? तरुण के नाम से। आपका नाम मैंने तरुण भाई बैग, ठीक है। ठीक है। आपके पास लॉट का माल मिलता है ना? हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलो मैं ना आपको मैसेज डालूंगा व्हाट्सएप पे, मेरे को 4-5 2 3 1 2 सैंपल दे देना, ठीक है? ठीक है भाई, ये वाली ट्रिप हम स्टार्ट कर देते हैं भाई। ये साइन हो गए कस्टमर के, और हमने इनसे सौदा किया है लॉट का माल का। लॉट का माल मैंने बहुत बेचा हुआ भाई साहब, लॉट का माल मैंने इतना बेचा हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, कोई गिनती ही नहीं है लॉट के माल बेचने की मेरी। मैंने कोई रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ा भाई साहब। आपका ओखला रेलवे स्टेशन हो गया, तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन हो गया, कनॉट प्लेस में शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पे मैंने बेचा हुआ है, और सारा लॉट का माल बेचा हुआ है मैंने भाई साहब। मैं बता रहा हूँ कि कोई गिनती नहीं है, मैंने इतना बैग बेचा हुआ है। और अभी ये भाई टकराए हैं, तो इनको मैं व्हाट्सएप पर मैसेज डालूँगा। अगर इन्होंने मुझे लॉट का माल और अच्छे सैंपल दिखा दिए तो भाई मैं वो वाला काम भी कर लूँगा, क्योंकि मैंने तो किया हुआ, मेरे को तो एक्सपीरियंस है। और इसी मोटरसाइकिल पर रख के बेचे हुए मैंने रेलवे स्टेशन पर, तो मैंने इसी मोटरसाइकिल के ऊपर रख कर और 2-2 घंटे के अंदर मैंने 40-40 50-50 पीस बेचे हुए बैग तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर मैंने बेचे हुए। मेरी इतनी ज़बरदस्त मार्केट बन गई थी, लोग कॉल कर करके मेरे से पीस लेते थे, और मेरा घर का जो एक कमरा है ना, वो पूरा बैग से भरा हुआ रहता था, पूरा बैग ही बैग भरा रहते थे। मेरे घर वाले भी मेरे को कहते थे कि घर कम या कारखाना ज़्यादा नज़र आता है, तो हकीकत में मेरा घर कम कारखाना जैसा दिखाई देता था। पूरे घर में बैग ही बैग भरे रहते थे। फिर मैंने हार कर एक कमरा रेंट पर ले लिया था, कहीं 3-3.5 हज़ार रुपये में रेंट पर मैंने कमरा लिया। कमरा लेके सारा माल फिर मैं उस कमरे के अंदर भरने लग गया था, और फिर वो कमरा पूरा मेरा बेल्ट से, बैग से, पर्स से भरा हुआ रहता था। तो भाई बहुत धक्के खाए हैं मैंने, बहुत सारे काम बदले हैं। अब अंत में यहाँ पर आप लोगों के साथ चल रहा हूँ मैं।
तो भाई जीवन है, ये जीवन ऐसे ही चलता है। और ख़ासकर अब हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, इस काम से हमारे को तरह तरह के लोग मिलते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें भी हमारे को जानने को मिलती हैं। तो ये भी ठीक है भाई कि अब हमारे को ये बंदा टकराया, देखते हैं हमारा इनसे क्या हो पाता है और क्या ये करेंगे हमारे लिए। पर क्योंकि ये वाला जो माल है ये फ्रेश माल है बैग का, तो फ्रेश माल का जो होता है वो तो भाई रेट अलग ही होता है। दूसरा ये है कि किसी ने ऑर्डर पर बनवाया हुआ है तो भाई ऑर्डर पर बनवाने के रेट भी अलग होते हैं। अब हमको ऑर्डर पे तो बनवाने नहीं है, हम लोग तो लोट में लेने वाले हैं। लोट में वो माल होते हैं, अब जैसे कि मान लो किसी ने ऑर्डर दे दिया 520 का, अब 520 किलो कच्चा माल मंगा लिया, कच्चा माल से अब मान लो पीस बन गए 500 की जगह 650, 150 पीस बचे हुए। 150 पीस में फिर वो क्या करते हैं ना कारखाने वाले, उसमें उसकी ब्रांडिंग नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो इसको ब्रांडिंग हो रखी है ना, तो वो बनाते तो पीस है और उसको ब्रांडिंग नहीं करते हैं और थोड़ा सा डिज़ाइन हल्का सा चेंज कर देते हैं ताकि उसको कस्टमर को ऑब्जेक्शन ना हो। तो ये इस तरीके से लोट का माल मिलता है। लोट के माल में कोई कमी नहीं होती है। अब मैंने आपको बताया ना कि एक्स्ट्रा कच्चा माल होने की वजह से उसको कारखाने वाले को बनाना पड़ता है, और बनाकर वो खुद को बेच नहीं सकता जाके बाज़ार में, तो वो किसी न किसी को दे देता है, मेरे जैसे इंसान को दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, उससे लूँगा, सस्ते में मिल जाएगा वो माल मेरे को, और उसके बाद मैं कहीं ना कहीं स्टॉल लगा के बेच दूँगा। जैसे कहीं रेलवे स्टेशन पे या किसी बड़े बस अड्डे पे कोई ऐसी जगह देख के वहाँ पर मैं उसका स्टॉल लगा दूँगा। तो मेरे को मान लो अगर वो पीस 150 का पड़ गया और मैंने उसको 200 का बेच दिया, 50 रुपये एक पीस पे मार्जिन मिल जाएगा। अगर 100 पीस भी मिल गए तो 50 रुपये के हिसाब से आप मार्जिन लगा लो, 50 दाम 500, 500 दाम 5000 रुपये, यानी कि 100 पीस पे सीधे सीधे 5000 रुपये हैं। और 100 पीस बिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगते हैं। 3 दिन के अंदर आपका जो है रेलवे स्टेशन पर आराम से 100 पीस निकल जाते हैं। बस आपके अंदर वो आर्ट होनी चाहिए, वो कला होनी चाहिए। आप देख सकते हो तो आप देख दोगे। मैंने एक एक दिन में भाई साहब 50-50, 100 पीस बैग के बेचे हुए हैं। अब ये लॉकडाउन के बाद से और फिर मेरा थोड़ा सा कुछ मेरे साथ समस्याएं आ गई थी, तो कुछ समस्याओं की वजह से मैं अपनी राह से भटक गया हूँ। वरना मेरी राह जो है ना बिल्कुल सटीक थी, मैं बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। अब मैं आपको अंदरूनी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किए हुए हैं, कितना पैसा कमाया हुआ है। किसी टाइम पे मैं राजा था भाई, अभी तो खैर मेरी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, वरना चलो ठीक है, हमारे पास हमारा एक्सपीरियंस है। धीरे धीरे हम लोग दोबारा अपने उसी काम में जाएंगे, सारा कुछ वही काम हम दोबारा से अपना करेंगे यार। अभी फ़िलहाल हम लोग यही कर रहे हैं, इसी के साथ ठीक है। तरुण भाई से हमारी बात हो गई है, उनसे हम मिलेंगे, एक बार सैंपल ले लेंगे, अगर सही टकरा गया तो ले लेंगे। ये शिव विहार है भैया, शिव विहार लोनी रोड पर जो शिव विहार है यहाँ पर है। तो हम लोग अभी शिव विहार लोनी में हैं, लोनी जो शिव विहार मेट्रो स्टेशन है, अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा नजफगढ़ के लिए। तो ये ट्रिप भी हमारी लगभग 30-35 किलोमीटर की ट्रिप है। अब वहाँ से मेरे को वापसी भाई अपने घर का काम लेना, क्योंकि मैं ये तीसरी ट्रिप कर रहा हूँ और अब तक मैंने लगभग मिला जुला के 750 रुपये का काम तो कर ही दिया। समय भी ज़्यादा नहीं हुए, अभी 5 बजने वाले हैं, 4:45 हो रहे हैं। तो लगभग 7:30 बजे तक मैं 7, 7:30, 8 बजे तक अपने घर भी पहुँच जाऊँगा। और वहाँ से भी मेरे को कोई ना कोई ट्रिप लूँगा तो उसकी भी अर्निंग है। तो यानी कि भाई आज भी मेरा 800-900 रुपये काम तो हो ही जाएगा। कल मैंने गैप दे दिया था क्योंकि कल जन्माष्टमी थी, इसलिए मैंने काम किया नहीं था कि पता नहीं मार्केट में काम होगा या नहीं होगा, जिस वजह से मैंने कल काम नहीं किया था। और फिर कल मैंने आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो भी दी थी, जिसमें हम लोगों ने फरीदाबाद वाला जो टोल रोड है उसके बारे में बहुत खास जानकारी के बारे में हमने आप लोगों के लिए रखा था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीधा यहाँ से जाते हैं ड्रॉप लोकेशन पर, वहाँ जाकर देखते हैं कि आगे के हमारा मामला क्या होगा। सिग्नेचर ब्रिज, तो भाई साहब कितने लोग हुए, 1-2 तो यहाँ पर ख़त्म ही हो गए थे। और अब सिग्नेचर ब्रिज का भाई जो क्रेज़ है वो ख़त्म नहीं हुआ लोगों का। आज भी लोग यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए आते रहते हैं। सिग्नेचर ब्रिज करते रहते हैं लोग। ऐसे पानी का भाव देखो क्या
मस्त लगता है लेकिन हाँ, ये अरविंद केजरीवाल की देन है भाई। उसका काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। एक बार एक और ज़रा लुक ले लेते हैं सिग्नेचर ब्रिज की। लोंडे भागते आ रहे हैं, ये फौजों मरती हैं। 3 पार्सल हमने ड्रॉप कर दिए हैं भाई, जिसमें से 2 पोर्टर के हैं और एक ओला का जो हमने ऑफलाइन लिया था, क्योंकि वो पार्सल था, सवारी नहीं थी, पार्सल था, इसलिए हमने उसको ऑफलाइन कर लिया था। और इस वक्त मैं चंद्र विहार में हूँ, डी ब्लॉक, चंद्र विहार शिव विहार लाइन। और मैंने भी अपना घर यहाँ से जब GPS को ऑन किया है तो 42 किलोमीटर है और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है इस टाइम इन 3 ट्रिप में, क्योंकि ये तीनों ट्रिप मेरी एक 20 किलोमीटर की थी और 70 किलोमीटर वो। तो भाई ये मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब मैं एक ही ट्रिप चाहता हूँ जो मेरे को मेरे घर के पास ले जाए। तो 8:03 हो रहे हैं, 8:03 और हमने अभी ऊबर पर एक ट्रिप एक्सेप्ट किया नांगलोई से गुड़गांव सेक्टर 65 की। गुड़गांव सेक्टर 65 यहाँ से लगभग 44 किलोमीटर है भाई। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप है जो रात को मैंने लिया 8:04 पर। अब वहाँ से भाई साहब मुझे खाली ही जाना पड़ेगा और आज की मेरी ये चौथी ट्रिप है, चौथी ट्रिप मैं ले रहा हूँ भाई। ये मैं निकला था घर से लगभग 12:30 बजे करीब, 8 बज रहे हैं, तो आप समझ सकते हो अब तक का मेरा ये काम।